मेरे प्यारे बच्चों, आज बात करने वाले हैं आपके महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है भूमंडलीकृत का बनना। आज हम बात करेंगे भाग 4 के बारे में। अंतर युद्ध आर्थिक। ये क्या था? यूरोप प्रथम विश्व युद्ध का एक वास्तविक केंद्र था, जिसका दुनिया भर ने आर्थिक कठिनाइयों का, राजनीतिक स्थिरता का अनुभव किया था, और इन कठिनाइयों का अस्थिरता को अन्य स्थिरता के साथ पूरा किया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध के कारण टैंकों, मशीनरों, रासायनिक और विमानों का बड़े पैमानों पर क्या हुआ? उत्पादन हुआ था। दुनिया भर से में कामकाजी उम्र के पुरुषों को सैनिक रूप में किया गया था, जिसमें मानव सभ्यता के इतिहास ऐसा ही महाविनाशक युद्ध कभी नहीं लड़ा गया। विश्व में औद्योगिक राष्ट्र शक्तियां आपस में टकरा रही थी। इस युद्ध में मृत्यु का एक कालचक्र रचा कि जिसमें 90 लाख से अधिक लोग मारे गए थे तथा 2 करोड़ घायल भी हो गए थे। कामकाजी युद्ध में मारे गए घर को ही घट गई। युद्ध को सामग्री की पूर्ति करने के लिए उत्पादन बढ़ाया गया था। अब बात करते हैं युद्ध के बाद क्या सुधार हुए। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था, तब जापान और भारत में उद्योग का विकास हुआ था। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा भी कायम रखने में परेशानी होने लगी थी। जब ब्रिटेन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ गया था, तो युद्ध के बाद ब्रिटेन अमेरिका का भारी कर्जा लग चुका था। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीज़ों की मांग बहुत तेज़ी से आई थी, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी, लेकिन युद्ध समाप्त होने के लिए बाद मांग गिरावट भी आई। युद्ध के बाद ब्रिटेन 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। अनेक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी संकट में पड़ गए थे, जिसमें पूर्वी यूरोप से गेहूं का निर्यात घट गया, जबकि कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की निर्यात घट जाने से क्या हुआ? खेती उफान पे आ गई। धीरे धीरे यूरोप ने गेहूं की खेती में सुधार किया और गेहूं में मूल्य गिर गया। किसानों की आय घटने से कर्ज को बोझ में दब गए लोग। अब बात करते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत कैसे किया जा रहा था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के युद्ध के बाद झटकों से तेजी निजात मिलने लगी थी, जिसमें 1920 के दशक बड़े पैमाने पर क्या किया जा रहा? उत्पादन अमेरिका की अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई थी। उस समय फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्ट के जनक माने जाते थे, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें भी घटी। अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने के लिए इसके लिए उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे थे। विभिन्न उत्पादनों की मांग से बढ़ने लगी थी, जिस समय देखा गया कि पूरा विश्व युद्ध के फंसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था खूब फूली बढ़ी। अभी हमने बात किया 1920 के दशक में गति पकड़ ली गई थी। इसी कारण अमेरिका द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था, जिसमें आधुनिक असेंबली लाइन परिपटाई की अपनाया। इसमें कारखानों में करों का ना लेकर मूल्य घटकर उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया गया, जिसमें 3 मिनट में एक कार बनकर निकलने लगी। टी मॉडल नामक कार इस पद्धति का पहला उत्पादन थी। अब पूरे विश्व में स्तर पर महामंदी कैसे आने लगी। यह 1929 से 1930 के मध्य की अवधि था, जिसमें कहा गया 1930 में महामंदी विश्व के लिए एक नया दुखद अनुभव था। यह संकट 1930 के दशक बना था। इस अवधि में पूरा विश्व उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसमें कृषि, व्यवसाय, आधुनिक क्षेत्र का सर्वाधिक पूरा प्रभाव पड़ा था। कृषि उत्पादनों के मूल्य गिरने से कृषि क्या हुई? बर्बाद हो चुकी थी। अभी गिरावट भी आई। कीमती के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। अब बात करते कृषि अति उत्पादन में भी गंभीर परिणाम क्या हुए, क्या निकल के सामने आए। कई कारकों के संयोजन से जो महान अवसाद कृषि उत्पादन और अमेरिका बैंकिंग प्रणाली के विघटन कारण बने, उनमें से 2 थे। जैसे अमेरिकी ऋणों की वापसी ने भी कई देशों को वास्तविक अर्थों में प्रभावित किया। इस अवधि के दौरान अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली और अधिक ध्वस्त हो गई। यहाँ भारत में कई बैंकों दिवालिया हो गए थे। उस समय दौरान भारतीय उपमहाद्वीप भी काफ़ी प्रभावित हुआ था, जिसमें भारतीय निर्यात आयात की 2 दरों में बड़े पैमाने पर गिरावट आई, क्योंकि कीमतें लगभग गिर गई थी। इसलिए
पैमाने पर गिरावट आ चुकी थी। बंगाल के जूट कास्टर यहाँ सबसे अधिक प्रभावशाली और समुदाय के थे। गांव से शहर की ओर आबादी देखा जा रहा था।